गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का एक क्वेश्चन है कि दीदी हमारे घर में बहुत ज़्यादा काम होता है, जॉइंट फैमिली है, घर में कोई सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे में हम पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालें। तो इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अभी मेरे पास आया है रिसेंटली, कल और परसों दोनों दिन आया था। उनका नाम है गगनदीप कौर। उनका ये क्वेश्चन है कि दीदी मेरी सास बैठी रहती हैं और मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, घर भी बड़ा है साफ़ सफाई करने में, तो प्लीज़ मुझे बताइए मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ। तो गगनदीप कौर जी, आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है तो अपनी प्रायोरिटीज़ पहले आपको सेट करनी पड़ेंगी। आप सोचो कि आप सबको खुश कर लो, पूरा घर भी अच्छे से चमका लो, सारा काम निपटा लो, उसके बाद आप पढ़ने बैठो, तो आप ऐसा कभी भी नहीं कर पाओगे, कभी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप जब भी पढ़ने बैठोगे बहुत लेथार्जिक फील करोगे, बहुत आपको नींद आएगी, ये आपके साथ होगा, बहुत थकान लगेगी। तो उसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह रही कि काम आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें भी पता है अगर हम हाउसवाइफ है तो हमें काम करना है। हाँ, हम कुछ काम को स्किप कर सकते हैं। तो आप भी रूल नंबर फर्स्ट याद रखिए, काम वही कीजिए जो ज़रूरी हो, स्पेशली अपने एग्जाम तक। वो काम जो कल परसों पे टाले जा सकते हैं उनको टाल दीजिए, पहली चीज़। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, जिनको नहीं टाला जा सकता, पहले आप उन्हीं को अपनी प्रायोरिटी में सेट करिए। लिखिए, रात में ही बैठकर एक अपना पेपर तैयार कर लिया कीजिए, ताकि आपका पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो पाए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे ये मैं अपने पे बता रही हूँ, मैं पहले क्या करती थी, मेरी आदत थी, मुझे लगता था लाओ पहले सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर आराम से बैठकर पढ़ूंगी। और जब सारा काम निपटा लेती थी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कोई बुला ले या कोई और काम आ जाए, या फिर मैं खुद ही इतना ज़्यादा थक जाती थी कि मैं सो जाती थी, मुझे नींद आ जाती थी, मुझे और पढ़ने भी बैठूँ तो दिमाग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने क्या तरीका अपनाया, मैंने क्या किया, पहले जो काम ज़रूरी हैं मैं उनको कैटेगराइज़ कर दी। जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग के काम में करें तो मेरा सुबह नहाना धोना और उसके बाद फिर बच्चे का टिफ़िन बनाना और नाश्ता तैयार करना। और अगर आप झाड़ू लगा रहे हो तो सुबह-सुबह आप झाड़ू कर लो, ठीक है? क्योंकि बहुत से लोगों का होता है कि हमारे दिन की शुरुआत जो है वो सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर होनी चाहिए। तो इतना काम आप कर लो। इतना काम करने के बाद आप पढ़ाई का एक स्लॉट लगा लो, लगाओ, चाहे 1 घंटे का लगाओ, चाहे 1.5 घंटे का, चाहे 2 घंटे का, लेकिन एक स्लॉट ज़रूर लगाओ। अब आप सोचोगे कि बचे हुए सारे काम हम खत्म कर लें, दोपहर का खाना भी बना लें, साथ में साफ-सफाई भी कर लें, कपड़े भी धुल लें सबके, तो ये सब करने के बाद लिटरली आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, जो कि फैक्ट है। तो उसके लिए यही आपको स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा कि पहले तो 2 में से 1 टाइम आप चूज़ करिए। या तो रात में अपने लिए टाइम निकालिए, या तो सुबह निकालिए। अगर रात में आपके यहाँ लोग ज़्यादा टाइम तक जगते हैं तो देखिए, शाम का जो खाना है, अगर आप मान लीजिए 6 बजे से मांगते हैं तो अगर या तो आप 6 बजे से स्टार्ट करके खाना बना के रख दो, मतलब सब्जी बना के रख दो और उसके बाद आटा लगा के रख दो, तो सिर्फ आपको रोटी देनी रहेगी। तो इतना काम करने में 6 से 7 मान लीजिए आपका 1 घंटे जाता है। फिर 7 बजे से जब तक सब खाने की डिमांड नहीं करते हैं तब तक 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे का आप एक स्लॉट लगा लीजिए, उसमें पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद फिर जब मांगते जाएंगे सब तो रोटी आप देते जाना गरम गरम। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा, आप 5 बजे सबको चाय पानी देकर, नाश्ता जो भी आपको देना है देकर, शाम का काम निपटाकर आप पढ़ने बैठ जाइए। सब्जी वगैरह कुछ मत काटिए, आप पढ़ने बैठ जाइए और आराम से 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे आप पढ़ाई करिए। फिर 8 बजे से आपको जो भी काम करना है, फिर रात में मत पढ़िए, 8 बजे से अपना सारा काम करिए, खाना जो है वो बनाइए, सबको दीजिए। फिर अगेन घर की किचन की जो भी साफ सफाई करनी है वो करके आप सो जाइए। फिर अर्ली मॉर्निंग उठ जाइए, क्योंकि अगर आप 8 बजे से तक अपनी पढ़ाई कर ले रहे हो और मैक्सिमम 10-11 बजे तक सो जा रहे हो तो सुबह आप उठ सकते हो। दिन में आप वो टाइम यूज़ कर लो अपने सोने में थोड़ा सा, तो सुबह आप मॉर्निंग में उठ जाओ। आपको कुछ ना कुछ स्मार्ट हैक अपनाना ही पड़ेगा डियर, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और अगर आपकी सासू माँ बहुत ज़्यादा किटकिट करने वाली नहीं है, जैसा कि आजकल क्या ही कहा जाए, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग सपोर्टिव होते हैं, कुछ सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं नहीं बोलना चाहती, तो एटलीस्ट एक आध बार कहकर देखिए कि माँ सब्जी काट देंगी, आप कभी उनसे बोल कर देखिए। अगर मतलब वो वियर्ड रिएक्ट करती हैं या फिर काम करने के बाद और जगह जाकर कहती हैं, इस तरह का नेचर है तो अलग बात है। अदरवाइज आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हो, अगर शाम के टाइम वो जल्दी घर आ जाते हैं, घर पे हैं तो। अगर बच्चे बड़े हैं तो उनकी हेल्प ले सकते हो। तो आपको काम में पहली बात तो ये कोशिश करो कि लोगों से हेल्प मांगो, इसमें संकोच बिल्कुल मत करो। ये मत सोचो, हम गर्ल्स की आदत होती है, हमें लगता है कि हमें क्रेडिट मिलेगा और हम सारा काम खुद ही कर लें, सारा काम खुद ही मैनेज कर लें। ऐसा मत करिए, क्योंकि आप सुपर वुमेन नहीं हो। एटलीस्ट आपके पास भी उतने ही घंटे हैं जितने सबके पास होते हैं, 24 घंटे। आपकी भी एक स्टैमिना है जो कि जवाब दे देगी एक टाइम के बाद। तो इसलिए जो है, मतलब बिल्कुल भी हिचक मत करिए हेल्प मांगने के लिए। कोई नहीं है तो आपके हस्बैंड है, उनसे हेल्प मांगिए, छोटे मोटे काम उनसे करवा लीजिए। जैसे घर के कपड़े फोल्ड करना हो गया, ये काम कर सकते हैं, वो सब्जी काटना हो गया, ये काम कर सकते हैं। जैसे रात में हम लोग बहुत कुछ चीज़ें कभी सोख करके रखते हैं, वो सारे मतलब जो छोटे छोटे काम है, चाय बनाना हो गया, अगर वो हेल्प करते हैं तो। और अगर नहीं हेल्प करते हैं तो फिर आप काम को टुकड़े में कीजिए। यही एक तरीका है कि आप काम को टुकड़े में कीजिए, एक साथ ये मत सोचिए कि मैं काम को पूरा खत्म करके तब स्टडीज़ मेंटेन करूँ, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको यही करना है कि आपको थोड़ा सा काम करना है, फिर जो उस काम के बाद थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। 1 घंटे, ज़्यादा बड़ा स्लॉट मत रखो, मैं कह रही हूँ 1 घंटे का रखो। अगर आप टुकड़े टुकड़े में भी 1 घंटे रखोगे तो भी आप 4 से 5 घंटे बहुत आराम से निकाल सकते हो। मान लीजिए सुबह आप 5 बजे उठ गए तो 5 से 6 सुबह 1 घंटे का स्लॉट लगा लीजिए, फिर 6 बजे से अपना सारा काम धाम करिए। मान लीजिए आपका 10 बजे तक काम निपट जाएगा। मैं ये मान कर चल रही हूँ कि अगर आप
झाड़ू कर रहे हो, बर्तन कर रहे हो, घर में नाश्ता बना रहे हो, तो इतना सारा काम मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 9 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर आप खाना नहीं बना रहे हो तो स्पीड को भी आपको अपनी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो 9 बजे तक अगर आपने ये सब कर लिया तो 9:30 से 10:30 भी अगर आप पढ़ाई कर ले रहे हो या 11 कर ले रहे हो तो 1.5 घंटे इधर निकल जा रहा है। फिर 11 बजे के बाद जो भी आपका बचा हुआ काम है, आप पोछा लगा लो, कपड़े धुल लो या जो भी आपको करना है वो काम फिर से आप कर लो। फिर वो काम करने के बाद अगर आप थक गए हो तो सो लो, और सोने के बाद दोपहर में कोशिश करो कि 2 घंटे ज़रूर निकालो। जैसे मान लो आप 1 बजे सो जाते हो तो 3 बजे तक सो, 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे निकालो। या फिर अगर आपके घर में सब लेट खाना खाते हैं और लेट सोते हैं तो आपने खाना तो बना ही दिया है 11 बजे से 12-1 बजे तक, तो 1 बजे से 3 बजे तक अपनी पढ़ाई का स्लॉट निकाल लो। उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक सो लो। देखो टाइम तो आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। कोई भी आपको सिर्फ तरीका बता सकता है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग है। कोई भी बाहर से आपकी सिचुएशन को जज नहीं कर सकता, मैं खुद भी नहीं कर सकती। मैं जितने भी पॉसिबल तरीके हैं वो आपको बता सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ। करना आपको ही पड़ेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मुझे बहुत दिमाग से काम रहना है, बहुत उलझना नहीं है। अगर आपको कोई कुछ बोल भी दे रहा है कि तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं है, तुम ये साफ सफाई नहीं कर रही हो, या तुम पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा रही हो, ध्यान नहीं दे रही आजकल, आपको बस इतना याद रखना है एक फॉर्मूला कि आपको इग्नोर करना आना चाहिए। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे, प्लस आंसर मत कीजिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है, जस्टिफाई मत करिए, क्योंकि उसमें अननेसेसरी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपके दिमाग में वही चीज़ बार बार घूमती रहेगी। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में जो भी टाइम आप बैठे हो वो टाइम भी आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए 1 साल की बात है तो थोड़ा सा सुन सह लीजिए और 1 साल तक चुपचाप अपनी पढ़ाई करिए। जैसे ही टाइम मिले पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइए। तो इस तरह से आप अपना टाइम निकाल लीजिए। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि 4 घंटे तो मिनिमम 4 घंटे आप इस तरह से निकाल सकते हो। 1 घंटे सुबह, 1 घंटे रात में, 2 घंटे दोपहर में। अगर इस तरह से तोड़ोगे तो निकल जाएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और आपको, आपकी बॉडी में अगर सब कुछ ठीक है, आप हेल्दी हो, सब कुछ ठीक है तो ओके है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत नींद सी आती है, तो एक बार आप अपना टेस्ट करा लीजिए। क्योंकि इंडिया में हीमोग्लोबिन, विटामिन B12 महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से उनको सब कुछ तो करना ही है, कुछ भी वो छोड़ नहीं सकती, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो थकान फील होती है। जैसे इस समय क्या हो रहा है, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे जो है पैरों में, पैरों की जो पिंडियाँ हैं यानी घुटने के नीचे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन रहता था। मैं बहुत ज़्यादा सुस्त सा फील करती थी। तो मैंने टेस्ट कराया तो मेरा विटामिन B12 कम आया था। और विटामिन B12 आप चेक कराओगे तो मैक्सिमम लोगों में कम आएगा, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन हैं, ठीक है, क्योंकि इसके वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत कम है। जो भी मिल्क है और ये भी मिल्क प्रोडक्ट है वो सब हम कितना ही लेते हैं महिलाएं। तो ये देखिए, मुझे एक दवाई मिली हुई है, आप देख सकते हो, विटामिन B12 का ये शॉट है। टैबलेट भी आती है, मेरे पास टैबलेट भी होगी। तो मेरा जो है वो थोड़ा ज़्यादा कम था, इस वजह से वो टैबलेट से जो है वो मैनेज नहीं हो सकता था। तो उन्होंने मुझे जो है ये शॉट दिया था। तो ये देखो, ये है, ये देखो, आप ले सकते हो कहीं से भी अपने। वैसे तो आप यहाँ से देख के मत लेना, मैं आपसे ये कहूँगी, मैं जस्ट आपको एक सजेस्ट कर रही हूँ। आप अपने डॉक्टर को दिखा करके जो है वो लीजिएगा। इससे क्या है, आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। और सप्लीमेंट्स लीजिए, अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अपने, जब तक आप फिट नहीं रहेंगी, जब तक आपकी एनर्जी अच्छी नहीं रहेगी, अच्छे से खाएंगी पिएंगी नहीं, अपना ध्यान नहीं देंगी, तो फिर चीज़ें नहीं मैनेज हो पाएंगी, चीज़ें नहीं कर पाएंगी। तो बस 2-3 ट्रिक है, उनको ध्यान रखिए तो आप, मुझे लगता है आपकी और आप जैसे जितने भी लोग हैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज़, सबको अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सबकी नज़रों में अच्छा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ है, आपको स्मार्ट तरीका अपनाना है। अब थोड़ा काम करना है, थोड़ा टाइम निकालना है, फिर थोड़ा काम करना है, थोड़ा टाइम निकालना है। एक साथ ये नहीं कोशिश करना है कि मैं एक साथ 4-5 घंटे पा जाऊँ पढ़ने के लिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं। और 4-5 घंटे आपको लगातार काम भी नहीं करना है कि आप थक जाओ तो फिर पढ़ाई ही ना कर पाओ। तो स्मार्ट तरीका अपनाइए, थोड़ा काम कीजिए, फिर थोड़ा पढ़ाई करिए, ऐसे करके टुकड़े टुकड़े में काम करिए। तो 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आपको ये है, जैसे मैंने कहा कि आपको सबको खुश नहीं करना है। और दूसरी चीज़, आपको अपने टाइम को ध्यान रखना है कि जो मेरा टाइम काम के बाद बच भी रहा है उसको मैं कहाँ डाल रही हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रील्स देखने में, या फिर सोशल मीडिया देखने में, या फिर लोगों से बात करने में, या फिर आसपास ही लोगों से बात करने में, या किसी को जस्टिफाई करने में, तर्क वितर्क करने में टाइम निकाल रही हूँ। टाइम मेरा जा कहाँ रहा है, इसको भी थोड़ा, जब आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये 3-4 चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। डेफिनेटली मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आप टाइम निकाल पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि मैं कर सकती हूँ और आप ही कर सकती हो। इसके पास, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप ही के पास है, किसी और के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। क्योंकि करना आपको है, मैनेज आपको करना है। अपने आप को सबसे बेहतर आप ही जानते हो कि आपके अंदर कितना कैलिबर है। तो आई होप आपको मैं जो है वो अच्छे से आंसर दे पाई होंगी, जस्टिफाई कर पाई होंगी इस टॉपिक के साथ। बाकी फिर भी स्टिल आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न, कोई क्वेश्चन है और लगता है कि मैं सहायता कर सकती हूँ, तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि देखते तो आप सारे, बहुत सारे लोग हो, लेकिन 94% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो हम आपको अपनी फैमिली नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें नहीं पता कि कौन देख रहा है। तो इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।